यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार तो अत्यंत दूर, राग का विकल्प भी जिस चैतन्य स्वरूप में नहीं है, ऐसा अनंत गुणों का अखंड अभेद एक ज्ञायक देव यही मैं हूँ। अनंत परमाणुओं के बंधन से, अनंत परमाणुओं के बिखरने से जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का बंधन नहीं होता और बिखरना नहीं होता, ऐसी अखंड ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूँ। द्रव्य त्रिकाल ध्रुव होने पर भी निरंतर जानना 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 ऐसा सहज परिणमन हो रहा है। उस जानने रूप परिणमन में ही न्यायक देव का दर्शन करना है। जब ऐसी दशा प्रकट होती है तब सहज ही ज्ञान के जानने रूप प्रवाह में न्यायक का दर्शन होता है। विशेष पर्याय की रुचि न रहने पर पर्याय में ही द्रव्य का रूप देखा जा सकता है। ज्ञेयों की आसक्ति न हो, ज्ञेयों में फेरफार करने की बुद्धि न हो, ज्ञेयों को जानने तक की भी रुचि न हो। ऐसे परज्ञेय से अरुचि और स्वरूप की रुचि कि सहज ही ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है, निर्विकल्प होता है।
भेद नहीं रहता कि कौन जानने में आ रहा है और जानने वाला कौन है। और जिन इंद्रिय और मन के निमित्त से जगत को जानना होता था, वे परमाणु नष्ट तो नहीं होते, मगर उन परमाणुओं का वहां कोई कार्य नहीं, उन परमाणुओं का वहां कोई कर्तृत्व नहीं। वे परमाणु अपनी सत्ता में रहते हैं और ये श्रद्धा होती है कि जो निर्विकल्प अनुभूति हुई, निर्विकल्प अनुभूति के काल में बीच में कोई पर्दा, बीच में कोई आवरण आए कैसे। जहां विकल्प का आवरण भी निर्विकल्प अनुभूति में बाधक बनता हो, वहां पांच इंद्रिय और मन के परमाणुओं का ये जो आवरण, ये आवरण बीच में कैसे हो सकता है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति के काल में देह होने पर देहातीत, इंद्रिय होने पर इंद्रियातीत, मन होने पर मनातीत और विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। ध्रुव चैतन्य स्वरूप की और दृष्टि। राग और द्वेष के विकल्प की उत्पत्ति होती है, मगर जहां ध्रुव न्यायक देव का लक्ष्य है, तो राग और द्वेष के विकल्पों का जन्म और मरण उस ध्रुव चैतन्य प्रदेश से बाहर दिखता है। सम्यक दृष्टि को ये राग और द्वेष के विकल्प ध्रुव स्वरूप के बाहर दिखते हैं, क्योंकि ध्रुव स्वरूप की अखंडितता और ध्रुव स्वरूप की नित्यता का दर्शन हुआ है। अवकाश नहीं है। एक चाकू लेकर के उस चाकू को शरीर में घुसाए तो चाकू घर शरीर में घुस जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां अवकाश है। बाहर की कोई भी वस्तु भीतर घुस जाए यदि अवकाश हो तो। और चैतन्य के प्रदेशों में असंख्य 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 प्रदेशों में ये जो विस्तार है, मगर असंख्य प्रदेशों में विस्तार होने पर भी एक प्रदेश के बाद दूसरा जो प्रदेश है वह ज्ञान, दूसरे के बाद तीसरा प्रदेश वह ज्ञान। ऐसे जानना 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 ये जो सहज कार्य हो रहा है, उसके भीतर यदि गहराई में देखो तो ज्ञान के प्रदेश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कपड़े में सुई चुभ जाती है, दो धागे के बीच में अवकाश है। सुई कपड़े में गई, सुई चमड़ी के अंदर भी घुस गई, क्योंकि वहां परमाणुओं के बीच अवकाश है। मगर जो आत्मा का स्वरूप है, कि ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरे प्रदेश, ऐसे ही ये असंख्य प्रदेश, उन असंख्य प्रदेश में बीच में कहीं अवकाश नहीं है भगवान। असंख्य प्रदेशों में बीच में एक भी अवकाश नहीं। ऐसा असंख्य प्रदेशों में ये एक एक चैतन्य घन है। सुई शरीर में चुभ जाए, चाकू शरीर में घुस जाए, मगर ये जो अखंड ऐसा चैतन्य स्वरूप है, उस चैतन्य स्वरूप का दर्शन हुआ कि राग का विकल्प जो है, वो राग का विकल्प किस द्वार से, किस खाली स्थान से, कौन से रिक्त स्थान से वह अंदर प्रवेश करे। जैसे सब दरवाजे खिड़की सब चारों दिशा में बंद हो और कहीं से भी आने का कोई अवकाश न हो, बाहर की हवा भी भीतर न आ सकती हो, ऐसी ऐसी पूरी तरह से बाहर से जैसे बंद करके कमरा रखा हो। ऐसे ही ये चैतन्य के प्रदेश, ये असंख्य प्रदेश, ऊपर ऊपर से नहीं भगवान, ये चमड़ी के ऊपर ऊपर से नहीं, ये देह प्रमाण होने पर भी जैसा मनुष्य का पुरुष का आकार है तो पुरुष के आकार में, स्त्री का आकार तो स्त्री के आकार में, ऐसा जो ये भगवान आत्मा का जो देह के आकार का रूप
उस देह के आकार में होने पर भी, असंख्य प्रदेशों में ज्ञान व्याप्त होने पर भी, असंख्य प्रदेशों में बीच में कहीं अवकाश नहीं होने से, ज्ञानी की श्रद्धा में है कि राग और द्वेष के विकल्प इस घन स्वरूप में कैसे आए। राग और द्वेष के विकल्प ही नहीं, वितरागता के प्रदेशों को भी जिन्होंने न्यायक की ध्रुवता से बाहर देखा, वितरागता प्रकट हुई। जो वितराग परिणति है, न राग न द्वेष, ऐसी वितराग परिणति को भी ज्ञानी न्यायक की ध्रुवता के बाहर देखते हैं। उसका कारण है, जैसे पानी रसोई घर में गैस के ऊपर गर्म हो रहा है और वहां जो गर्म पानी गैस नीचे से बंद हो गया। अब वो अग्नि बंद होते ही वो पानी अपने आप ठंडा हो जाता है, उसे ठंडा करना नहीं पड़ता, सहज ही पानी गर्म से ठंडा हो गया। जब वो पानी गर्म से ठंडा हो गया, तब वह पानी रसोई घर में से कमरे में नहीं आ जाता। जो गर्म पानी था, वो गर्म पानी कहाँ था कि गर्म पानी जो है वह रसोई घर में, और ठंडा पानी कहाँ है कि ठंडा पानी भी रसोई घर में ही होगा, क्योंकि गर्म का जो व्यय हुआ है उसी का तो रूप ठंडापना है। गर्म जैसे कमरे में नहीं है, रसोई घर में है, ऐसे ही ठंडा पानी जो है वह भी कमरे में नहीं है, रसोई घर में है। कमरे में नहीं है, वह कमरे के बाहर, वो रसोई घर में है, कमरे के प्रदेशों में, वहां वो ठंडा पानी भी नहीं और गर्म पानी भी नहीं। वो जो गर्म का ही रूपांतरण हुआ, अग्नि का अभाव हुआ कि पानी गर्म से ठंडा हुआ। यहां जो कर्म का उदय, ये अग्नि है, कर्म के उदय के निमित्त से जो आत्मा में राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते थे, कर्म का उदय का अभाव हुआ पुरुषार्थ के बल पर, कर्म के उदय का अभाव हुआ और राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति न हुई और वितरागता प्रकट हुई। वो गर्म में से ही परिवर्तन जैसे ठंडे में हुआ, वो कोई करने नहीं गया। आग का बुझना हुआ और सहज ही गर्म से ठंडा हुआ, कर्म के उदय का अभाव हुआ और राग द्वेष से वितरागता रूप शुद्ध परिणमन हुआ। मगर ये दोनों परिणमन, राग द्वेष और वितरागता रूप, ये दोनों परिणमन जिन्होंने देखा कि ध्रुव न्यायक देव की सत्ता में नहीं है, वितरागता न्यायक में नहीं है, इसलिए ज्ञानी ये नहीं मानते कि मुझे तो जगत में किसी के प्रति अब राग द्वेष नहीं है। जिन्हें जगत में किसी के प्रति राग द्वेष है वह भी अज्ञानी है, और जिसे जगत में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है वह भी अज्ञानी है। अरे तो वितरागी भगवान अज्ञानी है कि वितरागी भगवान ये मानते थोड़ी है कि मैं वितरागी हूं। वितरागी भगवान ये नहीं मानते मैं वितरागी हूं, क्योंकि वितरागता का जन्म हुआ और जो अपना जन्म माने वो तो मिथ्या दृष्टि है। वितरागी भगवान को वितरागता प्रकट हुई है, मगर वितरागता प्रकट होने पर भी वह वितरागता जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होती है, उस वितरागता को भी जानने के लिए कुछ किया नहीं है। वह वितरागता भी ज्ञान का सहज रूप से ज्ञेय बनती है, और वितरागता जब ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय बने, फिर भी उस ज्ञान की पर्याय में पर्याय को न देख करके द्रव्य का दर्शन, इस दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। पर्याय है, पर्याय है, मगर पर्याय में वो पर्याय का विकल्प नहीं। वो मीठापना, खट्टापना, कड़वापना वहां है, मगर जो जैसे ही वो जीभ पर आया, वो मीठापन जीभ पर आया, कड़वा रस जीभ पर आया, तो कोई पूछे कि कैसा रस है, तो कहा मीठा। कैसा है कि खट्टा है, कैसा है कि कड़वा है, मगर वो कैसा नहीं, इसमें रस है। तुमने क्या चखा कि मैंने रस चखा है, वो विशेष में नहीं जाना कैसा रस, मैंने रस चखा, बस रस मात्र हो,
ये रस मात्र। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय, जो ज्ञेय को जानती है, जो ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में जानने में सहज आता है, ऐसी ये ज्ञान की पर्याय में जो अनुभव हुआ, तो ये ज्ञान की पर्याय किसे जानने वाली, उस पर जोर नहीं, उसका विकल्प ही नहीं किसे जानने वाली। उसका विकल्प के बिना ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की ध्रुवता और ज्ञान की सत्ता, वो कहां पर है, वो कैसी है, वो उस रूप में विकल्प नहीं। वो तरंग उछलती है या तरंग शांत है, उछलती तरंग और शांत तरंग का विकल्प नहीं। फिर वो कहां की है, समुद्र में। ये कौन से समुद्र की है, हिंद महासागर की है या प्रशांत सागर की है, ये कौन से सागर की है, इंडियन ओशियन की है या पैसिफिक ओशियन की है। वो तरंग में वो क्षेत्र का विकल्प नहीं, वो तरंग में उछली और शांत हुई उतना भी विकल्प नहीं। तरंग में जिसने मात्र पानी जो शीतल स्वभावी है, ऐसे शीतल स्वभावी पानी मात्र को देखा, मात्र पानी हो, उसमें बाहर के वो सब भारत और अमेरिका ऐसे देश का तो विकल्प नहीं, तरंग का भी विकल्प नहीं। वहां तो शीतल स्वभावी पानी, वो शीतल स्वभावी भी वो समझने के लिए दृष्टि तो ये है कि यहाँ पानी है। तरंग को रोके बिना भी पानी का दर्शन हो सकता है। ऐसे ही ये ज्ञान के जानने रूप परिणमन में, परिणमन की रुचि न होने पर ज्ञान में, ज्ञान के परिणमन में चैतन्य की ध्रुवता प्रति समय उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचती, कोई प्रयोग थोड़ी ना करना पड़ता है, कोई एकाग्रता से ध्यान में बैठना थोड़ी पड़ता है। तुम सागर की तरंग को इतनी उछलती उछलती शांत होती, उछलती शांत होती ऐसी देखते हो, फिर भी कभी तुमने ध्यान का अभ्यास नहीं किया कि सामने पानी है, बस पत्थर नहीं है, सामने अग्नि नहीं है, सामने पानी है। वैसे ही यहाँ पर ऐसा भेद विज्ञान कि यहाँ जो है यह चैतन्य, और ऐसी चैतन्य की ध्रुवता, तो उन पदार्थों के प्रति वो सहज ही, जब तुमने मात्र पानी को देखा ना, उस समय तुम्हें कोई कहे कि भारत के प्रति राग हुआ या द्वेष हुआ, अमेरिका के प्रति राग हुआ या द्वेष हुआ, तुम कहोगे भारत और अमेरिका का उस समय विकल्प ही नहीं था। जहां विकल्प ही नहीं था, तो फिर वो राग द्वेष की बात कैसी। जब ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय प्रतिबिंबित हुआ, तब ज्ञेय कौन सा ये विकल्प ही नहीं है। और ज्ञान की ऐसी निर्मल शुद्ध सत्ता मात्र ऐसी अनुभूति, ये अनुभूति आत्मानुभूति है भगवान। ऐसी चैतन्य परमात्मा तत्व की अनुभूति कि जिस अनुभूति में अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से, अगणित पर्याय के निरंतर परिणमन से, एकमात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता, जो परिणमित नहीं होती, जो प्रभावित नहीं होती, ऐसा ज्ञायक भाव मैं स्वयं हूं, ऐसा ज्ञायक भाव मैं स्वयं हूं भगवान, ऐसा ज्ञायक भाव मैं स्वयं हूं कि जिस ज्ञायक भाव में कौन सा ज्ञेय है, ज्ञेय है, ज्ञेय के जैसे यहाँ पर पर्याय है ज्ञान की, मगर उसमें उसमें मात्र ज्ञान 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 उसको कहा ज्ञानियों ने, दाह्यकृत अशुद्धता उस दाहक में नहीं है। लकड़ी है, मगर लकड़ी जलती लकड़ी है, तो जलती लकड़ी जैसा ईंधन है, ईंधन के आकार की अग्नि होती है, उतने भाग में कोयला जलता हो तो कोयले के आकार में अग्नि है, तो आकार दोनों का एक जैसा, लकड़ी का आकार, लकड़ी का आकार और जो अग्नि का आकार एक जैसा, मगर लकड़ी का जो रूप है वो लकड़ी का रूप अग्नि में नहीं है,
वो अग्नि की जो अवस्था है, वो अग्नि की अवस्था लकड़ी में से नहीं आई है। अग्नि की अवस्था अपनी अग्नि की योग्यता से ही प्रकट हुई है। दोनों में एक साथ होने पर भी ऐसा भेद विज्ञान हो, और यदि तुम्हें स्वभाव की पहचान हो, तो जैसे ही हाथ लगेगा ने कि अरे लकड़ी गर्म है, ये लकड़ी का अनुभव हुआ, ऐसा तुम नहीं मानते। तुम्हें तुरंत ही उसी समय ऐसी श्रद्धा है कि अरे मैंने आग को छू लिया। ये जो अनुभव हुआ, ये अग्नि का अनुभव हुआ, ये लकड़ी का अनुभव नहीं है। ऐसे कोई भी ईंधन जो हो, जिस ईंधन के जलने पर जो अग्नि है, वो अग्नि के आकार का स्वतंत्र स्वरूप, और ईंधन का जो आकार है उसका स्वतंत्र स्वरूप। तो ज्ञानी को ये जागृति ऐसा हो, ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं ना, उन विकल्पों की उत्पत्ति के काल में ये सहज जागृति रहती है। भगवान, कोई भी वस्तु, शास्त्र को उठाने का विकल्प आया, शास्त्र को रखने का विकल्प आया, मोर पीछी को उठाने का विकल्प आया, कमंडल को उठाने का विकल्प आया, उन्हें रखने का विकल्प आया। ये विकल्प मुनिराज को आते हैं। ये मोर पीछ कमंडलु शास्त्र ये तो बाहर, मगर ये उठाने का जो विकल्प उत्पन्न हुआ, उन्हें ऐसी निर्जंतु स्थान पर रखने का विकल्प आया। ये मुनिराज का नियम है ना, कि वो जो रखते हैं, उठाते हैं, तो जीव जंतु रहित ऐसे संभाल करके लेना और छोड़ना, उसके लिए आदान निक्षेपण समिति है मुनिराज की। तो वो विकल्प उत्पन्न होता है, सावधानी पूर्वक हो। अज्ञानी भी ये करता है, अनंत बार ये किया। अज्ञानी ने अनंत बार ये किया कि मोर पीछे और कमंडल को संभाल करके उठाया, संभाल करके रखा, ये अनंत बार किया। और ये माना कि मैंने जीवों की रक्षा की है। और भावलिंगी मुनिराज की यह श्रद्धा कि वो जो जीवों की हिंसा न हो, और सावधानी पूर्वक मोर पीछे कमंडलू को उठाने का, रखने का विकल्प उत्पन्न हुआ, वो विकल्प के आकार वाली ज्ञान की पर्याय विकल्प के कारण तैयार नहीं हुई। वो राग द्वेष के विकल्प माने वो ईंधन, और ये ज्ञान की पर्याय ये अग्नि, और ये ज्ञान की पर्याय ये अग्नि। दोनों में ऐसा लगे कि दोनों में तो वहां ऐसा कि जहां पर अग्नि है वहीं पर ही लकड़ी लगती है, ऐसा लगता है। वास्तव में स्वभाव के अंतर्मुख होकर के देखे तो ये सत्य समझ में आता है कि जहां राग और द्वेष के विकल्प के ईंधन है, वहां ज्ञान नहीं है। उसकी पहचान कैसे होगी ये भेद विज्ञान से? एक पहली बात तो ये कि राग और द्वेष के जो भाव है, हो भगवान, राग और द्वेष के जो भाव है, वो राग और द्वेष के भाव जिनमें तरंग है, जिनमें अनित्यता है, जिसमें कम, अभी मैं ये करूं फिर मैं ये करूं। पहले तो पीछे को उठाने का विकल्प है, फिर रखने का विकल्प है। ये दो विकल्प हुए ना, ये अलग अलग हुए, ये अलग अलग हुए। और राग में भी तीव्रता मनता होती रहती है। कभी तीव्र राग का भाव आया, कभी मंद राग का भाव आया, ऐसा होता रहता है। तो ऐसी ज्ञानी को भी तीव्रता और मंदता भावों में होती, एक से भाव थोड़ी ना रहते। तो भावों में निरंतर जो उतार चढ़ाव आता है, मगर ज्ञान की जो अवस्था है, उस ज्ञान की अवस्था में उतार चढ़ाव नहीं आया। ज्ञान की अवस्था में अपने में रह करके ही ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा, और प्रतिबिंब होने के कारण उतार चढ़ाव मत मानना। प्रतिबिंबित होने के कारण उतार चढ़ाव नहीं मानना, क्योंकि वो जो ज्ञान की अवस्था तैयार हुई है, उसमें कोई 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 कर्म का उदय उसमें निमित्त नहीं। ये ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, ये ज्ञान का स्वभाव है। राग और द्वेष के भाव उत्पन्न हुए, वो कर्म के उदय के निमित्त से हुए। वो विभाव जो है उसमें कर्म के उदय के निमित्त की अपेक्षा है। इसलिए जब कर्म का उदय नहीं रहता, तब राग द्वेष नहीं होते। मगर कर्म का उदय नहीं होता तो ज्ञान की अवस्था जो है, वो अवस्था तो पलटती ही रहती है। ज्ञान की अवस्था नष्ट नहीं होती।
ज्ञान की अवस्था नष्ट नहीं होती, अर्थात ज्ञान का जो रूप है, ज्ञान का जो आकार है, ज्ञान की जो अवस्था तैयार होती है, वह कार्य नष्ट नहीं होता। इसलिए सम्यक दृष्टि को यह जागृति है, इसका अभ्यास एकांत के बिना नहीं हो सकता। इसलिए एकांत में जिसने ये चैतन्य स्वरूप का विचार किया है, भगवान ऐसा में भगवान आत्मा, कि जिस भगवान आत्मा में ज्ञान की अवस्था में ज्ञेय की मलिनता, ज्ञेयकृत मलिनता माने ज्ञेय है वो ज्ञान को मलिन करने नहीं आता, अर्थात उसका कर्ता भी नहीं बनता। ये ज्ञेय है इसलिए ज्ञान में जानने में आया है, ऐसा विकल्प नहीं। ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ और कौन प्रकट हो रहा है उस पर जोर देना, ये प्रयोग जो करना है, ये कौन प्रकट हो रहा है, ये प्रकट कौन है, ये किससे पता चला। वहां वो लकड़ी है, वो लकड़ी से पता चला लकड़ी का, तो लकड़ी का पता जो चला है वो लकड़ी के आकार की जो अग्नि है, वो अग्नि से लकड़ी का पता चला है। और लकड़ी के आकार की जो अग्नि है, ऐसे एक से आकार की, उस अग्नि से लकड़ी का पता चला है। तो कौन प्रकाशित हुआ, कि वहां तो अग्नि प्रकाशित हो रही है। लकड़ी को प्रकाशित होने के काल में भी ऐसी दृष्टि कि ये अग्नि प्रकाशित हो रही है, अग्नि प्रकाशित हो रही है। ऐसा वो स्वयं की सत्ता, स्वयं की सत्ता और ध्रुवता का ऐसा जो भी कौन प्रकाशित हो रहा है, ऐसा अहोभाव, ऐसा त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव का ऐसा अहोभाव, कि जो भी परज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, मोबाइल फोन हाथ में है और किसी से बात करते समय ऐसा हो ना कि अरे ये देखो टेक्नोलॉजी कितनी आगे, कि जो भी है दूर दूर का यहाँ आवाज आती है, सुनाई देता है, देखो कितना विकास हो गया है, इतना विकास हो गया है। मगर तुरंत ही वो ऐसा तत्व विचार करना, जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना, अरे देखो ये कितना विकास हो गया, ये विज्ञान कितना आगे बढ़ गया, तुरंत ही ये विचार कि एक समय की ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानने में आए, ऐसी अनंतानंत केवल ज्ञान की पर्याय, वो पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है, यही मैं हूं, और उसकी ओर दृष्टि किए बिना ये विज्ञान के गुणगान गाते गाते मेरा जीवन व्यर्थ में बीत जाता है, ये जिंदगी व्यर्थ में बीत जाती है। भगवान हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंतर में अहोभाव न्यायक के प्रति, ऐसा अंतर में ये अहोभाव कि यहाँ बैठे बैठे ये विज्ञान नासा वाले कितना दूर दूर के, अरे चंद्र में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, सूर्य की किरण एक सेकंड में कितनी यात्रा करती है, सब दुनिया भर का हिसाब लगाते, वो सब समा गया, ऐसा है, सब समा गया एक केवल ज्ञान की पर्याय में, ऐसा। इसलिए 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 हम वैज्ञानिकों के पास में नहीं जाते, इसलिए हम वैज्ञानिकों के पास में नहीं जाते, हम तो वहां जाते हैं। इसलिए हम आदिनाथ भगवान के पास जाते हैं, महावीर भगवान के पास जाते हैं। नहीं, आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान भी जब केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आ ही जाते हैं, तो उनके पास भी क्यों। तो सारी दुनिया, सारा जगत केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आ जाता है। तो वो कैसे जानने में आ जाता है, कि स्वरूप के आश्रय से जानने में आ जाता है। तो स्वरूप का आश्रय, इसमें सब समा गया, चैतन्य स्वरूप का आश्रय, जिस चैतन्य स्वरूप के आश्रय से ऐसा सहज भेद विज्ञान होने पर, ज्ञान और ज्ञेय के बीच में ऐसा भेद विज्ञान, ओ और तुम्हें आ ये ज्ञेय दूर गया, मगर ज्ञान ज्ञान ज्ञान,
ऐसा हो भगवान, आत्मा ऐसा तुम्हें हो, लेके नहीं गया, लेके नहीं गया। ऐसा ज्योति दीपक की जलती है और यहाँ धुआं है, यहाँ सांप है। तो धुआं है, सांप है, और सांप चलते चलते वो चला गया, वो गया। मगर जब सांप को तुम जाता हुआ देखो और ज्योति को बुझता हुआ न देखो, जब धुआं उड़ता है ना, उड़ता धुआं इतना उड़ता है, कभी एक अपने घर में से उड़ता उड़ता धुआं दूसरे के घर तक पहुंचे, तीसरे के घर तक पहुंचे, ऐसे धुआं फैलता जाता है। धुआं भी बादलों की भांति वो उड़ता है, हवा की भांति वो उड़ता है ना, हवा ही तो है। वो जो धुआं, वो जो गति करता है, वो धुआं जो दौड़ता है। मगर ज्योति को देखो कि वो ज्योति को लेकर नहीं गया है। ऐसा भेद विज्ञान कि ये अनंत परमाणु देह के, ये देह के अनंत परमाणु जाए। राग और द्वेष के विकारी भाव, ये राग द्वेष के विकारी भाव जाए। ये सांप भी जाए और धुआं भी जाए, ये देह भी जाए और देह के प्रति जो राग द्वेष के भाव वह भी जाए। फिर भी वो ज्योति को लेकर नहीं जाते। ऐसी ध्रुव चैतन्य ज्योति मैं हूं। ऐसी ज्योति को जलता देखता है हो, उसको क्या प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है क्योंकि ज्योति को तो मैं नजर के सामने देखता हूं, इसलिए वो जो धुआं अभी नहीं रहा, धुआं चला गया, वो धुआं तो मुझे नहीं दिखता, मगर ज्योति दिखती है। उससे ये सिद्ध होता है कि धुआं उस ज्योति को लेकर नहीं गया, क्योंकि ज्योति दो नहीं है, ज्योति एक है, ज्योति अखंड है। ऐसा नहीं कि आधी करके ले गया और आधी यहां छोड़ी। जैसी पहले ज्योति को देखा था धुएं को प्रकाशित करने के काल में, उसी समय जैसे देखा, ऐसे ही धुआं जाने के बाद भी ऐसी ही ज्योति को देखा। प्रति समय ऐसे नए नए विकल्प की उत्पत्ति हो और व्यय हो। ओ ओ फिर भी जो ध्रुव न्यायक देव और ये न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक, तो न्यायक देव और तेरी ये चैतन्य ज्योति, जिस चैतन्य ज्योति को लेकर के कोई भी प्रभाव चाहता नहीं है। इसलिए तुम जरा विचार करो, कितने कितने क्रोध मान माया लोभ के विकार के भाव उत्पन्न हुए हो। ज्ञानी को आनंद 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 है, आनंद है। वो अज्ञानी शिकायत करता है। ऐसा अज्ञानी की ये शिकायत है। जाते हैं ना महाराज साहब के पास में, महाराज साहब आज ऐसे ऐसे बुरे बुरे भाव आ गए, उसका कोई मुझे अभी प्रायश्चित दे दो। अब उसका मैं प्रायश्चित लेने को तैयार हूं। मुझे कोई कन्फेशन करना है तो मुझे उसके लिए कोई अपराध का दंड दे दो, कोई प्रतिज्ञा दे दो। क्या मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के पास जाता है कोई, सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहते हैं कि अरे, कोई कहे न कि आज तो मुझे ऐसा विचार आया, आज मुझे ऐसा विचार आया कि किसी की तिजोरी तोड़ करके उसके तिजोरी का जो धन है सब लूट लो, ऐसा मुझे विचार आया। तो गुरु क्या कहेंगे? गुरु ये कहेंगे वो विचार अभी है, वो भाव अभी है कि भाव नहीं है? वो भाव चला गया कि हाँ भाव तो वो चला गया, अभी नहीं है। वो भाव दोपहर में आया था। दोपहर में मैंने एक सेठ को तिजोरी में धन बंद करते हुए देख लिया, वो भाव दोपहर में आया था, अभी नहीं आया। तो अभी भाव नहीं आया, वो भाव चला गया ने। मगर तू जान रहा है ना, ये जो ज्ञान में जानने में आ रहा है वो ने, वो ज्ञान नहीं गया, ज्ञान की सत्ता है ना। तो पहले तू वो जो शिकायत करता है कि उस भाव के लिए मुझे कोई ना कोई प्रतिज्ञा दे दो, कि अब मैं क्या प्रतिज्ञा लूं? उसके फल में उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना, उसका फल तो भोगना पड़ेगा ना। तो ज्ञानी कहते हैं फल तो भोगना पड़ेगा, भोग तू फल। क्या फल भोग? कि तू ये विचार कर कि वो भाव मेरे ज्ञान की ज्योति को लेकर नहीं गया और ये ज्ञान ज्योति मैं हूं। ऐसा भेद विज्ञान के परिणाम में तू भोग।
मगर दुख को नहीं, अतीन्द्रिय आनंद को भोग। आनंद 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 को भोग। ऐसा हो भगवान। ओ ओ ऐसा है स्वरूप, ऐसा स्वरूप है। ऐसा हो, इतना इतना वैभव हो, इतना वैभव होने पर भी कोई सेठ, सेठ के पास इतना वैभव हो न, ऐसा वैभव होने पर भी सेठ के घर पैदा हुआ बेटा बाहर रास्ते पर जाकर के भीख मांगता हो, तो भीख मांगने वाला बेटा और सेठ को पता चले, सेठ क्या कहेगा? लोग कहेंगे आपका बेटा तो देखो रास्ते पर भीख मांगता है। बोले क्या बात करते हो, मेरा बेटा भीख मांगता है? वो मेरा बेटा नहीं, वो छोड़ दो, बात ही भूल जाओ, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। जो भीख मांगे वो मेरा बेटा नहीं। मैं तो ऐसा बड़ा सेठ हूं। वो अंदर में कितनी दृढ़ता है, क्योंकि धन को देखा है ना, मेरे पास इतना धन है, मेरा बेटा यदि ऐसा काम करे वो मेरा बेटा नहीं। ये जो राग का भाव हो, जब पर पदार्थों को भोगने का भाव आता है, तब ये जागृति की आत्मा में से पैदा होने वाली संतान पर में से सुख की भीख मांगती है, वो मेरी नहीं। किसके बल पर? कि जब अंतर में ज्ञान के वैभव को, आनंद के वैभव को जिसने भोगा है, उन्हें फिर अपनी ये संतान कैसी भी पैदा होती हो, 6 खंड को जीतने की ऐसे विकल्प की संतान पैदा होती हो, मगर हमने इनके साथ में रिश्ता तोड़ दिया है। ऐसा हो भगवान, ऐसा है, ऐसा है। ये आ त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव और ये चैतन्य ज्योति, ये चैतन्य ज्योति, ये एक है, इसलिए अनुभूति एकांत में होती है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, मैंने आपको ये कहा भगवान, एकांत की खोज करना, जितना हो सके एकांत में तुम रहना, जितना तुम्हें एकांत मिले, एकांत के मौके को मत छोड़ना। और कभी कभी भीड़ के साथ हो तो भी तुम स्वयं ऐसा निरीक्षण करोगे कि सुबह से लेकर के शाम तक तुम कितना बोलते हो। तुम अनुभव करोगे कि नहीं चाहिए, नहीं जरूरत, इतना तुम्हारी वो भव भव की आदत जो है ना, बोलते रहते हो। और वाणी से जितना पर के साथ में संबंध होता है, वाणी से जितना पर के साथ घर्षण होता है, वाणी से जितना पर के साथ आकर्षण होता है, वाणी के साथ ही वो नाता टूट गया कि बस अब पर से नाता न होगा। एकांत, एकांत। इसलिए ये कहा परम कृपालु देव एकांत, इडर एकांत। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, स्टार ऑफ इंडिया, एकांत। बेन श्री बेन चंपा बेन, वाकानेर में आनंद नो दिवस, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, मगर एकांत में कोई नहीं। निहाल चंद जी सोगानी, कमरे में कोई दूसरा नहीं, एकांत। ऐसे एक नहीं, अनगिनत ऐसे दृष्टांत है जिन्हें अनुभूति हुई, उन्होंने भीड़ से अलग होकर के एक बार अंतर में डुबकी लगाई, लग गई, क्योंकि बाहर की तैयारी पूरी तरह थी, पूरी तरह थी। सिर्फ क्षणिक का बोध हुआ, क्षणिक का बोध हुआ कि बस परिवर्तन हुआ। लोहे को मोड़ना तो था, पूरी तैयारी थी, निश्चय था, निर्णय था, दृढ़ निश्चय था कि लोहे को मोड़ना है। सिर्फ वो आग पर गया कि अब मोड़ना सहज हो गया। पहले से निर्णय था, मगर पहले मुड़ता नहीं था। आग पर जाना जरूरी था लोहे का, फिर लोहे को मोड़ना कठिन नहीं है। अभी तुम्हारी जो ये तैयारी है, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे भीतर भगवान ये बीजारोपण हो रहा है। ये चैतन्य 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 हो, एक एक ज्ञान दीपक का देह में से निकलना हो, ऐसा होगा भगवान। कोई मने बोलावशो नहीं, हूँ मारा आत्म स्वरूप में, शुद्धात्म स्वरूप में लीन थाऊ छू। मैं लीन होता हूँ,
बस ऐसा है, एक एक ज्ञान दीपक मैंने भगवान आपके लिए ये भावना पाई है। मैंने ये देखा कि हे ज्ञान दीपक, ये जो तुम्हारे अंतर में ये बीजारोपण हुआ, ये चैतन्य स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप की मस्ती और ये आनंद की मस्ती तुम्हारे अंतर में प्रकट हो रही है। यही तो प्रमाण है भगवान, यही से तो शुरुआत होती है। प्रति समय तुम्हें ऐसा भेद विज्ञान हो, एकांत की खोज करना। सभी ज्ञानियों ने एकांत, इसलिए परिवारजनों से दूर होकर के एक बार कमरे में बैठो, अकेले में बैठो। कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, मगर अभी स्थिति ऐसी है, जितना हो सके तुम एकांत में रहना, विचार करना, चिंतन एकांत में। और ये बीज लेकर के बस, वहां कोई नहीं, फिर पूरी दुनिया में सबके साथ, सबके साथ, सबके साथ। मगर सबके साथ तुम रहना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरुआत होगी वह एकांत में, शुरुआत होगी वह एकांत में। सम्यक दर्शन एकांत में होता है। जन्म की शुरुआत है गर्भ से, मां के गर्भ में बच्चा पैदा हुआ। बाहर तो 600 करोड़ लोग से भी ज्यादा, ये पृथ्वी पर भीड़ इतनी है, मगर जब जन्म हुआ, मां के गर्भ में जब जन्म हुआ, जन्म तो तभी हो गया है। आत्मा तो वहां पर प्रवेश कर चुका है, मगर वो एकांत है। वहां मां के गर्भ में वो एकांत में बड़ा होता है। वृक्ष इतना बड़ा है, हजारों वृक्ष तुम अफ्रीका के जंगल में देखो, मगर जब वृक्ष में जो बीजारोपण हुआ वो जमीन में, वहां वो अकेला, वहां कोई भीड़ भाड़ नहीं है। फिर वो वहां पर उस पेड़ की छाया में हजारों लोग आए बैठे, वो सब ठीक है, वो बाद की बात है। मगर शुरुआत पेड़ की कहां से हुई? जमीन से, एकांत से। ज्ञानी का भी ऐसा है, ज्ञानी की निश्रा में अज्ञानी आते हैं, मगर ज्ञानी ज्ञानी हुए हैं, अंतर में बीज बोया, एकांत में, एकांत में। इसलिए तो एकांत स्वरूप, एकांत में, वहां कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा स्वरूप का एकांत, ये एकांत। हे ज्ञान दीपक, एक का आश्रय लेने पर सारे जग के विकल्प का अंत हो जाता है, उसी का नाम एकांत है। जहां एक दृष्टि में आया कि अनेक के विकल्प का अंत हुआ, एक दृष्टि में आया कि जहां जानने वाला और जानने में आने वाला, ऐसा भेद के विकल्प, ये ज्ञाता और ज्ञेय के भेद का विकल्प, ये विकल्प का अंत हो गया, वह एकांत है। इसलिए मुनिराज एकांत में वળી विचरतो स्मशान मां, एकाकी, एकाकी। आज ऐसा हो भगवान, एकांत। आचार्य कुंद कुंद देव, अमृतचंद्र देव, ऐसे एक नहीं, पंडित बनारसी दास जी, इतने दृष्टांत है जिन्होंने पाया। समय सार पढ़ा, समय सार पर स्वाध्याय किया, समय सार को समझा। भीड़ में स्वाध्याय होता है, भीड़ में, और अनुभव होती है एकांत में। इसलिए यहां हम बैठते हैं भगवान, यहां समूह में बैठते हैं, यहां सब एक समूह में बैठे हैं, मगर यहां से तुम तैयारी कर लो और फिर एकांत में उसका विचार करना, मौन होकर के। उससे दो लाभ होंगे, एक तो व्यर्थ के पर पदार्थों से जुड़ना, वो जुड़ना बंद हो जाएगा, और दूसरा लाभ ये होगा कि बोलने से जो शरीर की शक्ति खर्च होती थी, वो शक्ति बचेगी कि और उस शक्ति का उपयोग तुम अंतर की साधना के लिए, स्वाध्याय में, तत्व विचार में, चिंतन में, इस शरीर की शक्ति का उपयोग कर सको। इसलिए मौन होकर के एकांत में,
तैयारी करो, तुम एक दिन इसका अभ्यास करो, जरूरत हो उतना ही बोलो, जिसके साथ जरूरत हो उतना ही। एक शब्द से यदि चलता है तो दूसरे शब्द बोलने की जरूरत नहीं, और तुम पाओगे तुम्हारे अंतर में जागृति दिन प्रतिदिन प्रकट हो रही है। प्रतिदिन तुम्हें ऐसा अनुभव होगा, मगर ये तुम्हें एकांत में, अंतर में जब तुम देखो, तब तुम्हें ये दशा प्रकट होगी। भगवान, भीड़ से कोई अपेक्षा ना हो तो ये दशा प्रकट होती, वरना भीड़ से कुछ चाहिए, मुझे भीड़ से कुछ भी नहीं चाहिए। भीड़ मुझे क्या देगी? और लेने की जरूरत तो तब पड़े जब मुझ में कुछ कमी हो तो। और जब भी मैं कहूं कि मुझ में कोई कमी नहीं, तब तुम उस स्वभाव को ही देखना, पर्याय को देखोगे तो मुझ में तुम्हें बहुत कमियां दिखेगी, बहुत कमी दिखेगी। मैं बहुत क्रोधी हूं, मैं क्रोधी हूं, यदि तुम पर्याय को देखोगे तो क्रोधी दिखूंगा। मगर तुम स्वभाव को देखो तो वहां पर तुम्हें अधूरापन नहीं दिखेगा। स्वभाव को देखने पर तुम्हें परिपूर्णता के अलावा दिखाई ही नहीं दे सकता। उससे तुम्हें वितरागता में वृद्धि होती जानने में आएगी। त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव के अंतर में ऐसा अहोभाव जगा। ओ हो, ऐसा भगवान आत्मा का अहोभाव अंदर में प्रकट हुआ कि अनंत परमाणुओं की भीड़ हो। ये अनंत परमाणुओं की भीड़, कुछ हो ऐसे हो, द्वार से जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, मगर अलिप्त। ऐसा हो, लोगों की भीड़ जाती आती रहती है, मगर वो तो पानी जहां है वहां पानी है। ऐसा मैं देखता था, ऐसा दृश्य मैं देखता था मुंबई में, हाजी अली में। ये दृश्य, लोग जाते हैं वहां पर, दरगाह में, वहां जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, बीच समुद्र में। वो दृश्य को जैसे देखता कि लोगों का जाना होता है, आना होता है, मगर पानी में कोई नहीं। सब वहां मिट्टी पर है, सब वहां रास्ते पर है, सब वहां पर बंधी हुई इमारत पर है, मगर पानी में नहीं। पानी को ऐसा दूर देखता, सागर सागर है और लोग जाते हैं। कोई ब्रिज बना है, उस ब्रिज से लोगों का वहां अंदर जाना है, जाना होता है, आना होता है। ऐसा दृश्य, ऐसा दृश्य दिखाई दे, ऐसा दृश्य दिखाई दे। लोगों का जाना और आना तो होता है। ये दृश्य मैंने देखा, उसी समय मुझे सबसे पहली बार ये विचार आया था कि मैं चैतन्य सागर और ये देह की दरगाह, और आते हैं नए नए लोग, जाते हैं, क्योंकि सांस को मैं भीतर आती देखता। ये ब्रिज से, ये ब्रिज से सांसें आती है और जाती है। इसे रास्ते से बाई ओर से जाते हैं, दाई ओर से आते हैं। यहां ऐसा है, दोनों रास्ते से ये हवा भीतर गई, दोनों रास्ते से ये हवा बाहर आई। यहां पर भी राइट और लेफ्ट है, ये रास्ते से हवा भीतर जाती है, बाहर आती है, मगर मैं चैतन्य सागर को अस्पर्शी देखता हूं। मैं न दरगाह में हूं, न मैं ब्रिज पर हूं, न तो मैं लोगों की आती जाती भीड़ में हूं। मैं चैतन्य सागर हूं, मैं हिंद महासागर हूं, मैं न्यायक देव चैतन्य महासागर हूं। प्रति समय ये जागृति भगवान आत्मा, ऐसा अहोभाव भगवान, ऐसा अहोभाव हो। ओ हो हो। और ये न्यायक देव के प्रति ऐसा अहोभाव तुम्हें कैसे प्रकट हो? ऐसा स्वरूप है भगवान। ये हो हो।
न्यायक देव का स्वरूप ऐसा है कि ये शरीर के परमाणु भगवान राग के विकल्प की उत्पत्ति और ये देह के परमाणु, ये दोनों ऐसा भेद विज्ञान होता है। राग के विकल्प और देह के परमाणु ये सब कैसे दूर दिखते हैं, अग्नि जैसे हो। और अग्नि सूरज का ताप होता है ना, तो सूरज के ताप से जैसे एक तालाब में पानी है, तो पानी वहां पर सूख रहा है, गर्मी के दिन में तालाब सूखने लगता है। एक बार ऐसा होता है कि ऊपर से जो ताप है, वो ताप से वो पानी थोड़ा थोड़ा सूखता गया। एक बार ऐसा हुआ कि पूरी तरह से पानी रहा ही नहीं, थोड़ा थोड़ा सूखता जाता है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पानी का अभाव हो जाएगा। ऐसा अब आत्मा में जो ज्ञान में जो वृद्धि हो रही है, हानि हो रही है, जैसे वो वैसा स्वरूप, जैसे अभी वो ज्ञान ऐसा है कि 11 अंग और 9 पूर्व को जानता है, ऐसा ज्ञान है, ये तालाब भरा है। और कर्म का उदय ऐसा आए कि अरे कर्म का उदय ऐसा आया कि अक्षर के अनंत विभाग का ज्ञान हो गया, कम हो गया। वो कर्म का उदय उसमें है ही नहीं, उसमें वो ज्ञान 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 में कुछ कमी नहीं आई, ज्ञान की सत्ता में कोई कमी नहीं आई। क्योंकि जो सूरज का ताप पानी को कम कर सकता है, वो सूरज के ताप से वो पानी सूख सकता है, वो तालाब बिल्कुल सूखा हो सकता है। जो पानी को कम कर सकता है, वो पानी का अभाव कर सकता है। यदि कर्म आत्मा के ज्ञान को कम करता हो, तो कर्म आत्मा के ज्ञान का नाश भी कर सकता है। मगर आत्मा के ज्ञान का नाश कर्म ने किया नहीं अनादिकाल से। इसका मतलब कि जो ज्ञान कम हो गया, ये बात भी झूठी है, क्योंकि ज्ञान कम हो जाता तो ज्ञान का अभाव भी हो जाता। स्वरूप के निकट जाकर के देखा तो पाया कि न तो ज्ञान में वृद्धि हुई न हानि हुई, ये ज्ञान की सत्ता जैसी है ऐसी रही। ये ऐसा जो कहते हैं कि अरे ये कर्म ऐसे है, ये कर्म का मैं क्या करूं, कर्म कुछ भी नहीं, बाहर के संयोग कुछ भी नहीं, कोई भी परद्रव्य पर दोषारोपण नहीं, एक ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य, राग के विकल्प पर भी जोर नहीं। ऐसा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये आपने सुना है ना भगवत गीता में, वहां लिखा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। वो श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब अधर्म होता है ना यहाँ पर, तब तब मैं आया हूं। और मैं दुष्कृत्य जितने भी यहाँ होंगे ना, जब जब यहाँ दुष्कृत्य होंगे, तब मैं यहाँ पर जन्म लूंगा। संभवामी युगे युगे, मैं यहाँ जन्म लूंगा। वो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब दुष्कृत्य होंगे, तब मैं यहाँ जन्म लूंगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये कहते हैं, जब पर्याय में कोई दुष्कृत्य होता है, कोई विकार होता है, मैं जन्म नहीं लूंगा। यहाँ इतनी अज्ञानियों की, ज्ञान की, अज्ञानियों की ऐसी पर्याय, राग द्वेष की पर्याय, विकार की पर्याय, ऐसा जो दुष्कृत्य यहाँ होगा ना, ऐसा छठे काल में तो कैसा दुष्कृत्य होगा। और भी तो काल चक्र का परिवर्तन चलेगा, ऐसे अनंत काल चक्र बदलेंगे। तो क्या करूंगा, मैं जन्म लूंगा? नहीं, मैं केवल ज्ञान की पर्याय में जानूंगा। मैं दुष्कृत्य होगा यहाँ तब जन्म लेने वाला नहीं, मैं केवल ज्ञान की पर्याय में जानने वाला हूँ। ऐसा भगवान आत्मा का परमात्मा वह है जो पराये का नाश करने जाए, वो परमात्मा नहीं। ये समझना, परमात्मा वह नहीं है जो दूसरों का नाश करने जाता है।
और दूसरों का नाश करने जाए वो परमात्मा नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, दूसरों का नाश करने जाए वो परमात्मा नहीं, और राग के विकल्प का नाश करने जाए वो आत्मा नहीं। ऐसा, इसलिए अब मैं आपसे कहता हूं, राग और द्वेष का नाश करना है कि नहीं करना? ऐसा हो, मैं तो राग और द्वेष का नाश करके ही रहूंगा। तो तुम आत्मा नहीं। आत्मा तो वह है जो राग और द्वेष को करता भी नहीं है और राग द्वेष भी नहीं करता। ऐसा जो आत्मा का स्वरूप और ऐसा जो ज्ञान का स्वरूप जिसने पहचाना, वहां अज्ञान न रहा। इसलिए ज्ञानी निर्बंध होते हैं। क्यों निर्बंध होते हैं? इसलिए क्योंकि जहां ज्ञान स्वरूप जाना तो वहां अज्ञान न रहा। ज्ञान जाना नहीं, जहां ज्योति को देखा तो वहां धुआं न देखा, सिर्फ ज्योति का दर्शन हुआ कि धुआं न देखा। और जहां ज्ञान देखा वहां अज्ञान नहीं, और जहां अज्ञान नहीं है वहां बंध कैसा? अज्ञान हो तो बंध हो, क्योंकि अज्ञान से बंध है, ज्ञान से तो बंध है नहीं। और मुझे तो ज्ञान दिखता है, इसलिए भगवान यही निर्बंध होने का उपाय है। आ, आ, इसमें तुम इंतजार करके बैठे हो कोई साथीदार मिल जाए, इसलिए सम्यक दर्शन से थोड़ी दूरी रह गई, श्रद्धा होते होते रह गई। ऐसा ट्रैवलिंग में वर्ल्ड टूर पर जाना है तो दूसरे का साथ चाहिए, घूमने जाना है तो परिवार के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई साथ चाहिए। इसमें भी तुम्हें ऐसा है कि कोई सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के लिए कोई साथीदार मिल जाए। ऐसा सम्यक दर्शन के लिए 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं। साथ में जाते ना, साथ में नहीं जाते, अपने अपने में एकांत में रह करके 608 गए। ये 608 की भीड़ नहीं कही, 608 एकांत में है, ऐसा कहा है। इसलिए किसी साथी की जरूरत नहीं, एक ही लक्ष्य आत्मार्थ का, जिसके अंतर में ये एक ही आत्मार्थ का लक्ष्य, एकांत एकांत एकांत। तुम्हें जागना भी है और तुम्हें सोना भी है। ऐसा ऐसा हो। तुम्हें हलवा पूरी भी खाना है और हलवा पूरी खा करके उसमें भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन पाना है। ऐसा दोनों चाहिए। ऐसा तुम्हें दोनों चाहिए। तुम्हें स्विट्जरलैंड घूमना है, वहां पर बर्फ में फिर आनंद भी लेना है और आत्मा अस्पर्शी है, ऐसा भेद विज्ञान करना है। तुम्हारी हालत ऐसी है अभी, दोनों चाहिए अभी। ऐसा ओ, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में, वहां पर है ना, ऐसा कैलिफोर्निया के आगे एक ऐसी मछली है। वो मछली सागर में ऐसी होती है, वो जो है ना, वैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण किया कि वो मछली जब सोती है तो एक आंख खुली रखती है और एक आंख बंद रखती है। खुली आंख से वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम करती है और एक आंख बंद करती है, फिर दूसरी आंख बंद करेगी और पहली वाली खोलेगी। मगर उसका सोना होता है तब वो ऐसे ही होता है, एक बंद और एक खुली। और वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि जैसी ये मछली है तो भविष्य में मनुष्य की हालत भी ऐसी होगी। वैज्ञानिक कहते हैं भविष्य में कभी होगी, मुझे अभी दिखता है कि हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी हालत अभी ऐसी है। आत्मा भी चाहिए और थोड़ा थोड़ा संसार भी चाहिए। आंख ये खोलनी है मगर एक आंख थोड़ी बंद रखनी है, ऐसा तुम्हें चाहिए। ऐसे नहीं होगा भगवान, ऐसा नहीं होगा। दृष्टि खुले, दृष्टि खुले, ऐसी दृष्टि हे ज्ञान दीपक तुम्हें खुले कि जहां देखो वहां तुम्हें राग और द्वेष के विकल्पों में, अनित्य भावों में रस न हो। अनित्य भावों का स्वरूप जाने कि ये स्वरूप ऐसा है। कोई भी विकल्प आए, और कोई भी विकल्प आए, कोई भी विकल्प आए, आज का होमवर्क है आपका।
रोज मैं होमवर्क देना शुरू कर देता हूँ, यदि आपकी मंजूरी है तो। हाँ, क्लास में कोई पढ़ाता है ना ऐसा, तो कोई क्लास में पढ़ाता है तो उसमें कहते हैं, कोई भी पढ़ाने वाला ये नहीं कहेगा होमवर्क दो, ऐसा नहीं कहता, मगर मैं आपकी मंजूरी लेकर के, क्योंकि ये क्लास नहीं है ना। क्लास होती तो फिर ऐसे नहीं पूछता। कुछ कुछ लोग ऐसा मैसेज करते हैं ऐसे, वो पूछते हैं, वो पूछते हैं आज की क्लास कितने बजे चालू होगी। अरे भगवान, ये क्लास नहीं है ये क्लास नहीं है। अरे ये चैतन्य स्वरूप, ये क्लास नहीं है। अरे भगवान, ये क्लास नहीं है, ये तो हाई क्लास है इससे आगे कोई भी नहीं। ये चैतन्य परमात्मा, कोई भी परिणाम तुम्हें उत्पन्न हो, कोई भी भाव उत्पन्न हो, उसमें ये जागृति कि ये सब भाव अनित्य है। कभी राग का भाव आता है तो कभी पलटकर द्वेष का भाव हो जाता है, कभी क्रोध का भाव आता है तो कभी घृणा का भाव आता है, कभी प्रेम का भाव आता है तो कभी नफरत का भाव आता है। थोड़ी देर पहले सब कुछ लुटाने को तैयार थे और अभी तुरंत ही ऐसा हुआ कि सब कुछ लूटने को तैयार हो गए। ये जो भावों का पलटता रूप है, वो पलटते भावों के रूप में तुम इतना दृढ़ कि मुझे क्या, मैं ज्ञायक देव हूं, ज्योति टिकी। बस एक धुआं गया, दूसरा धुआं गया, इतने धुएं आते जाते रहते हैं। मेरी नजर ज्योति पर है, ज्योति टिकी, कुछ भी लुटा के न गई, कुछ भी ज्योति में से लूटा न गया, कोई भी धुआं लेके न गया, नहीं गया। मैं आनंद में हूं, ज्योति टिकी है। और यहाँ तो वो ज्योति को तुम देखते हो, ज्योति टिकी है, ज्योति टिकी है। यहाँ ऐसा नहीं कि ज्ञान की ज्योति टिकी है, यहाँ ऐसा कि ज्ञान की ज्योति जो टिकी है, यही मैं हूं। वहां ऐसा हो, वहां तो ऐसा कि सिर्फ कहा कि ज्योति टिकी है। मैं पुरुष हूं और सामने ज्योति टिकी है, मैं स्त्री हूं और ज्योति टिकी है। यहां तो ऐसा कि जो चैतन्य ज्योति टिकी है, यही मैं हूं। ऐसा एकत्व, इस एकत्व का नाम सम्यक दर्शन है। निरंतर ये जागृति, कोई भी धुआं आए और जाए, मैं ज्योति सदैव टिक कर रहने वाली नित्य ध्रुव चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति। ओ, ओ।